दोस्तों, क्या आपको पता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आई। जी हाँ, जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अपने ग्रेजुएशन से जस्ट लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, सेम टाइम पे जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जिनका पास आउट ईयर 2025, वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जब टैग लगता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अगेन इंक्रीज कर जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, सिलेक्शन आपके जल्दी हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इन दोनों इंटर्नशिप को कवर अप करूंगा। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं रिक्वायरमेंट, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कहाँ क्या काम रहेगा आपको, कैसे आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आपको, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, सब कुछ एंड टू एंड कवर अप रहेगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ शेयर करो जो अभी पढ़ रहे हैं और जो ऐसी जॉब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करो। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी होगी तो हम बता देंगे आपको। वहाँ पे क्वेरी रेज़ करो, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं अब, बिना किसी देरी के साथ, तो आओ देखते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले मैं इंटर्नशिप बता रहा हूँ, वो गूगल की तरफ से बता रहा हूँ। तो जो गूगल जिस पोजीशन पे मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टूडेंट रिसर्चर पोजीशन है 2026 के लिए। अब ये जो है, जो लोकेशन रहेगी आपकी, वो रहेगी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटर्न है। ठीक, सेम टाइम पे इसकी जो लास्ट डेट है, इस पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो 31 मार्च 2026 है। आपको उसके पहले अप्लाई करना होगा। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है? To start the application process, you will need an updated CV or resume and a current unofficial और official transcript in English। मतलब बता दे रहा हूँ, जब करंट अनऑफिशियल और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहा है, तो जो आपका रिज्यूमे रहेगा वो आप बहुत क्लियरली मेंशन करके रखोगे कि अपने रिज्यूमे में कि आप करंटली क्या कर रहे हो, किस सेमेस्टर में हो, किस डिपार्टमेंट से हो। ठीक, अपना सारा चीज वो चीज रहेगा और रिज्यूमे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, तो भाई एक वीडियो मैंने बना के रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि गूगल कैसी रिज्यूमे चाहता है, उसी तरीके से रिज्यूमे बनाना और अप्लाई करना। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से माइंड में रख लो और कोई भी डाउट हो तो भाई जाओ वो वीडियो देखो पूरी तरह, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है, उसके बाद ही अप्लाई करना। अब आओ चेकआउट कर लेते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इज ओपन टू स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम। मतलब अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, या अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, तो आप तीनों में से कुछ भी कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे चेकआउट कर लेते हैं। ये तो मेजर था। अब इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन चेकआउट करते हैं। तो करेंटली एनरोल्ड इन बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंस। मतलब क्या है, ये समझ लो कि अगर आप बैचलर्स की डिग्री ले रहे हो, आप बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हो और आप कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स की डिग्री ले रहे हो, या फिर लिंग्विस्टिक्स से, या फिर स्टैटिस्टिक्स से, या बायोस्टैटिस्टिक्स से, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेज में से किसी में से भी अगर आप अ, अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, इनमें से किसी से भी आपने डिग्री ले रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो ये बोल रहा है कि एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, एग्जांपल के तौर पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिमिलर एरियाज। तो अब ये जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में एनरोल्ड हो, जिससे रिलेटेड आपने इनमें से किसी से भी रिलेटेड या फिर इनसे सिमिलर चीजों में आपने काम किया, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आप अगेन अप्लाई कर सकते हो। ये दो चीज मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके साथ आप अप्लाई करोगे। अब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 100% तब आपके लिए काम करेगा जब आप रिज्यूमे उस हिसाब से बनाओ जैसा गूगल को चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अब प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगेन, प्रिफर्ड में तो चाहता ही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है, तो उसने प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में लिख के रखा है कि करेंटली एनरोल्ड इन फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम और रिटर्निंग टू द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च कम्युनिटीज और एफर्ट्स इंक्लूडिंग पब्लिशिंग पेपर्स इन मेजर कॉन्फ्रेंस और जनरल पेपर वगैरह हो, या इन लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज हो। अब यहाँ पे खास बात यह है कि देखो, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार होता ये है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप इंटर्नशिप जब करते हो तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे। मतलब सिंपली ऐसे समझो कि भाई आप यहाँ पे इंटर्न की तरह काम कर रहे हो, पर आपने परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन दिया, आपको नॉलेज इतनी अच्छी है, आपका जो पूरा जो ट्रेनिंग कल्चर वो इतना बेहतरीन रहेगा कि भाई आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा इन कंपनीज में काम करने के लिए। तो आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप डायरेक्टली इनरोल कर पाओगे गूगल में, गूगल जैसे कंपनीज को ज्वाइन कर पाओगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा।
अब देख लेते हैं अबाउट द जॉब। तो रिसर्चर्स अक्रॉस गूगल आर वर्किंग टू एडवांस इन कंप्यूटिंग एंड बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर ऑल द गूगल प्रोडक्ट। तो सिंपली जो आप रिसर्चर्स का काम क्या होता है कि एडवांस इन कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटरी जो नॉलेज है, जो भी आपका लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, वो सारी चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना और गूगल के जो प्रोडक्ट्स है उसको उसमें यूटिलाइज करने में वो किस तरीके से आप नेक्स्ट जनरेशन, जैसे आप हर साल सुनते होगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पिक्सल आप सुनते होगे, गूगल का जो प्रोडक्ट है वो पिक्सल मोबाइल है, ठीक। अब वो जो मोबाइल है वो हर साल लॉन्च होता है, नए अपग्रेडेड वर्जन आता है, तो वो जो अपग्रेडेशन होता है तो कुछ तो नया होगा ना। जो चीज नया है वो रिसर्च प्रोसेस है, उस रिसर्च प्रोसेस पे आप काम करते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और उसमें आप अपना एक्सपीरियंस जोड़ते जाते हो। तो सेम टाइम पे अब इस तरीके का जब आप काम किए रहोगे तो आपका जो रिज्यूमे रहेगा वो स्ट्रॉन्ग कितना हो जाएगा। उस स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे के बलबूते अगर आप इन केस आपकी गूगल में जॉब नहीं भी लगती है, तो भी इन फ्यूचर अभी आप कभी गूगल में अप्लाई करते हो तो आप कंसिडर ज्यादा जल्दी किए जाओगे। सेम टाइम पे किसी और कंपनी में जाओगे, वो कंपनी रिज्यूमे पढ़ेगा ही कि भाई गूगल से इंटर्नशिप करके आया, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेगा, चांसेस इंक्रीज कर जाती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डायरेक्टली यही लिखा है, पार्टिसिपेट इन रिसर्च टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर रियल वर्ल्ड लार्ज स्केल प्रॉब्लम। तो जो भी है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं वर्ल्ड में, अब उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में, अब मेनली देखो आप एआई के अंदर काम करने वाले हो तो एआई का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। गूगल एआई को कैसे देख रहा है, एआई में कैसे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, एआई का क्या बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिखेगा आपको, स्कोप बहुत बढ़िया खुल के दिख जाएगा अपने ग्रोथ के लिए कि मैं किस जगह काम करूं जो फ्यूचरिस्टिक भी रहे, सेम टाइम पे सिक्योर भी रहे। तो ये था गूगल का। अब चेकआउट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटर्न है। तो अगेन यहाँ पे भी रिसर्च साइज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये भी अभी अभी आया है, 12 ऑफ मार्च को ही आया, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। अब देखो ये जो प्रोफेशन जाएगा ये रिसर्च अप्लाइड और डेटा साइंसेस के अंदर आता है। अब इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो क्वालिफिकेशन से बहुत इजीली लिखा है कि भाई बेनिफिट्स पर्क लिस्टेड बिलो, सॉरी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री कंप्लीट और इन प्रोग्रेस इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। तो अगेन जब ये रिलेटेड फील्ड बोल देता है, तो जैसे गूगल में था रिलेटेड फील्ड, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड फील्ड था, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बीटेक कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप बीसीए कर रहे हो, अगर इवन आपने कंप्यूटर से रिलेटेड किसी फील्ड में एंट्री कर रहे हो, मतलब आईटी से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बीएससी आईटी होता है, विवोक आईटी होता है, इस तरीके के कोर्सेज भी अगर आप कर रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगेन मास्टर्स और पीएचडी बोल के रखा है कि अगर हाँ आप मास्टर्स कर रहे हो तो एडवांटेज है आपके लिए, सिलेक्शन के थोड़े से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेम टाइम पे पीएचडी के लिए भी मैं कहता हूँ। अब तो ये सारी चीजें हैं। अब आप ये देख लो कि आपको काम क्या रहेगा, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेकआउट करो तो एमएसआर इंडिया कंडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा है, इंडिया कंडक्ट रिसर्च इन वाइड रेंज ऑफ एरियाज एंड इंटर्नशिप आर अवेलेबल while the internship are offered year around, majority of them begin in the summer। आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो समर में ही शुरुआत होगा। सेम गूगल के लिए भी रहेगा, गूगल में ही आप काम करोगे, मतलब जब गूगल का जो इंटर्नशिप पीरियड होगा वो मई जून के अराउंड होगा, सेम इसका भी रहेगा। इन द एप्लीकेशन प्रोसेस वी विल ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी दैट बेस्ट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप स्टूडेंट्स आर पेयर्ड विद द मेंटर्स एंड एक्सपेक्टेड टू कोलैबोरेट विद अदर इंटर्न्स and researchers, present findings and contribute to the vibrant light of community। all internships are paid and we will help with the applications where needed। तो देखो इससे बेहतर क्या होगा कि भाई आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करोगे जो फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, सेम टाइम पे आपको एक गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी भाई डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ने जो काम करे उनके द्वारा, उनसे। सेम टाइम पे आपका जो ग्रुप रहेगा रिसर्चर्स का, उनसे आप कितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे एक दूसरे को, आपकी ग्रोथ कितनी बेहतर हो सकती है। तो भाई इन दोनों अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जरूर अप्लाई करो, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना फ्री है, अप्लाई करो, सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं जाके आपको जॉब की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सही टाइम पे ग्रैब कर ली जाए तो आदमी बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन पोजीशन पे शुरुआत कर सकता है, अपनी करियर को एक नई दिशा दे सकता है, नए ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है। तो सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि इन दोनों जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करना। गूगल में देखो और भी इंटर्नशिप चल रहा है, पर वो पीएचडी वालों के लिए, तो जो स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम है उसमें बैचलर्स अलाउड है, बट सेम जो पीएचडी इंटर्न है उसमें बैचलर्स नहीं अलाउड है, मास्टर्स भी नहीं अलाउड है, पीएचडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो तीन जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी इस पे जरूर अप्लाई करें, अच्छा चांस है, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है और कंपटीशन वहां कम हो जाता है, क्योंकि पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट से लेके। टफ हो जाता है, कई लोग कहते हैं एमटेक फिर चला जाता है पीएचडी में, तो वो सारी चीजें बड़ा टफ हो जाता है। अगर आपने एमसीए किया है फिर पीएचडी करो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो पोजीशन है स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। एक अच्छा स्टाइपेंड मिल जाएगा 60,000 टू 1 लाख महीना आपको मिल सकता है इन प्रोग्राम्स की बदौलत, और सेम टाइम पे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और
सोने पे सुहागा क्या कि कुछ भी नहीं होगा तो आपके रिज्यूमे में गूगल ज़रूर लिखा रहेगा। अब गूगल के लिखने का क्या फ़ायदा है आप खुद भी समझ सकते हो कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, जब भी अप्लाई करोगे तो भाई आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन के। सेम टाइम पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अगेन जब आप फ्यूचर में अप्लाई करोगे तो वो इस बात को ज़रूर कंसीडर करेंगे कि इन्होंने गूगल में काम किया है, ये यहाँ का एडेप्टेबल है, वर्क कल्चर जानते हैं, इनका इंटेंशन समझ में आता है क्या है, क्योंकि ये सेलेक्ट ही करते हैं उस बेसिस पे कि कभी भी बच्चा इन केस घूम करके आए तो भाई हम उसको सेलेक्ट कर लें। तो भाई ये बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, कलीग्स के साथ और कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो हमसे ज़रूर पूछो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि भाई यहाँ पे जेन्युइन अपडेट्स आपको डेली मिलेंगे। इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में मैं बताता हूँ और सेम टाइम पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। इसकी दोनों वेबसाइट यानी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों की ऑफिशियल लिंक्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकोगे। सेम टाइम पे व्हाट्सएप चैनल से इसलिए भी जुड़ो क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ऑफिशियल लिंक के साथ कहाँ किस कंपनी में किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड रहती है। आपको बस डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई करना रहेगा। किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, डायरेक्टली आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अप्लाई करोगे, आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन के। ये था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।